एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे बेटा? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुके होंगे। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, सफलता उसी को मिलती है जिसका लगातार अभ्यास जारी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है। आज हम लोग जो स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला चैप्टर जिसका नाम है नाउन। नाउन आपका स्टार्टिंग से, मतलब नाउन जो आपका चैप्टर है बेटा जी, ये हमारी पूरी जो हमारी स्टार्टिंग से इंग्लिश से स्टार्ट होती है, पूरा बेस जो होता है वहां से स्टार्ट होता है नाउन, क्योंकि नाउन के बिना पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अधूरा है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी अगर पार्ट अगर हम हटा दें, तो जैसे हमारा बॉडी में सारे अंग होते हैं, अगर एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या हो जाता है, दिक्कत होती है पूरे बॉडी को। वैसे ही इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके वीडियोस हमने आपको पहले बता दिए हैं, आप देख लीजिए जाकर के। उसमें सारे आइडेंटिफिकेशन करा दिए हैं कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारी डिटेल्स आप लोग पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत जो करेंगे नाउन चैप्टर से करेंगे। नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन आखिर है क्या, नाउन का फंक्शन क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन कहां कहां कैसे यूज होता है, आखिर नाउन को पहचाने कैसे, ये सारी डिटेल्स आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, ये सारी डिटेल्स आज की क्लास में देखने वाले। तो एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर कर दीजिए। तो सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल में। ओके, तो शेयर करते रहिए भैया, और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। बिल्कुल बेसिक से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन है क्या, व्हाट इज द नाउन। तो सभी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नेम होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नेम। तो नेम इज इक्वल टू क्या हो गया, आप सिंपल सी भाषा में कहेंगे सर नाउन होता है ना। नेम क्या है, नाउन है, और नाउन ही नेम है, तो इसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं या नाम बोलते हैं। बचपन से आपने परिभाषा याद किया होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। ये परिभाषा आपने रटा है, लेकिन अब रटना नहीं है, अब अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड करना है कि नाउन होता क्या है। तो मैंने जैसे यहां पर डिफाइन किया है कि नाउन इज इक्वल टू नेम, है ना। नाउन इज इक्वल टू क्या होता है, नेम होता है, या नेम इज इक्वल टू क्या होता है, नाउन होता है। तो संज्ञा नाम है या नाम ही संज्ञा है, सिंपल सी भाषा में। तो आप इसको ये भी तो कह सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। सारे बच्चे बोल सकते हैं कि जितने भी नाम के शब्द हैं वो सब नाउन होंगे। आप जो चीज देख रहे हैं, जो चीज आप महसूस कर रहे हैं, जो भी चीज आप टच कर रहे हैं, जो भी चीज आप पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब क्या है, नाउन है। इस दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब का सब नाउन है। पूरा संसार नाउन है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम, ठीक है, एटम से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इंग्लिश जब स्टार्ट हुई होगी तो नाउन से ही स्टार्ट हुई होगी। बिना नाम के इस संसार में कोई औचित्य नहीं है, है ना। तो नाम होना बहुत जरूरी है। तो नाम को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे इस नाउन चैप्टर से। ओके, तो बात करते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। जैसे प्लेस की बात करें तो प्लेस में जैसे गोवा, ताजमहल, सी, रिवर, प्लैनेट, ठीक है, फार्म हाउस, टूरिस्ट प्लेस इटसेट्रा, ये हमारे सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और ये किसको बताते हैं, स्थान को बताते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये किसकी बात करता है, स्थान की बात करता है, ठीक है। पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे किसी का नाम जॉन है, बायोग्राफर है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कैमरामैन है, ठीक है, एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियन है, रोहन है, विनोद है, नेहा है, प्रिया है, ये सब हमारे नेम हो गए, ठीक है। थिंग्स का मतलब वस्तुएं। तो ग्रेन्स, ठीक है, कोई भी ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया, रॉक्स, ठीक है, चट्टाने हो गया, ट्रीज हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, पेपर्स हो गया, ग्लास हो गया, मटेरियल, ठीक है, मेटल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये वस्तुएं होती हैं। जैसे कोयल, ठीक है, कोयला हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, जो भी है आपकी वस्तुएं, ठीक है, ये सारे हमारे वस्तुएं हो गई। आइडिया, ठीक है, क्या है, आइडियाज, रिवोल्यूशन,
ठीक है, रेजोल्यूशन, इन्वेंशन, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, चाइल्डहुड, है ना, ये सारे वर्ड है, ऑनेस्टी, ये सारे क्या बता रहे हैं, हमारे आइडियाज और फीलिंग्स को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, नाउन होते हैं। तो नाउन क्या बताता है, नाम बताता है, मतलब जितनी भी सारी मैंने आपको डिटेल्स बताई यहां पर, प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडियाज, ये सारे हमारे क्या है, नेम ही तो है, और इन्हीं नेम के हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इन्हीं नेम के हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो कहने का मतलब बेटा जी ये हुआ, मेरी लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा, संज्ञा केवल और केवल नाम है, बाकी सब बकवास है। ठीक है, संज्ञा क्या है, सिंपल सी शब्दों में यह जानिए कि संज्ञा का मतलब होता है नाम, बस इतना ही याद कर लीजिए, बाकी और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के पहले थोड़ा सा हमें जानना जरूरी होगा पार्ट्स ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन के पहले हमें जानना क्या होगा, पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के भाग कितने होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पार्ट्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन के भाग कितने होते हैं, तो कोई कमेंट करके बताओ कितने होते हैं। एवरीवन कमेंट मी, जितने सारे बच्चे हैं अगर जिसको पता है बताओ। तो आप कहेंगे कि गुरुजी नाउन के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा जी, बहुत ही शानदार। मैं अगर यहां पर लिखूं तो पहला जो भाग है उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं बेटा जी, काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काउंटेबल नाउन। और जो दूसरा भाग है, दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो काउंटेबल नाउन क्या होता है, आप सिंपल कह सकते हैं कि जिसे हम गिन सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, है ना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल का मतलब जो गिना ना जा सके, तो सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कांट बी काउंटेड, है ना, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे पेन है तो पेन को गिन सकते हो कि नहीं बताओ। अगर मान लीजिए कि ये बॉटल है, इसमें पानी भरा है, तो पानी को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना। आप कह दो एक गिलास पानी, तो वो तो भाई गिलास को आप काउंट कर रहे हैं। ठीक है, गिलास के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं। तो काउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो आपके काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो गिने जा सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कहा अ चेयर, है ना, अ चेयर, अ पेन, अ बुक, अ पेन, अ बुक, ये सब हम गिन सकते हैं। अब ठीक है, अब इसकी बात करते हैं जो गिना ना जा सके, इसे हम क्या कहते हैं, जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हमने कहा पेट्रोल, पेट्रोल को आप गिन सकते हो क्या बताओ, जूस, है ना, जूस को गिन सकते हो क्या। मैंने कहा ठीक है वाटर, वाटर को आप गिन सकते हो क्या, मिल्क, मिल्क को आप गिन सकते हो क्या, नहीं, है ना। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, क्या एक वर्ड लिखा ऑनेस्टी, ठीक है, चाइल्डहुड, आप इनको गिन सकते हैं क्या, आप कहेंगे गुरुजी इनको नहीं गिना जा सकता। तो सिंपल सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है। क्या कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब कह दे गुरुजी पानी को हम एक गिलास अगर कह दे, मतलब आपका दिमाग ठीक है परेशान कर रहा होगा आपको। जैसे कहा अ ग्लास, ठीक है, अ ग्लास, ठीक है, ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। ठीक है, अब देखो यहां पर ये पूरा जो सेंटेंस है ये एक सब्जेक्ट है कि नहीं, लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहां पर अगर बात करें, ये वाटर पानी है ना, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है कि नहीं, तो ये एक प्रकार का फ्रेज है, ये कंप्लीट सेंस नहीं रिप्रेजेंट करा। मतलब नाउन का मतलब आप केवल क्या अभी समझे कि नाउन का मतलब केवल नाम होता है बस। अगर यहां वाटर केवल होता तो ये क्या होता, नाउन होता। लेकिन ये एक प्रकार का फ्रेज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कई तमाम वर्ड है, आ है, ग्लास है, ऑफ है, वाटर है, ये एक क्या बना रहा है, फ्रेज का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, फ्रेज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल सी भाषा में जान चुके कि काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है।
क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की, ठीक है। नाउन के प्रकार कितने होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी नाउन के कितने प्रकार हो सकते हैं? 5 प्रकार होते हैं, सभी को पता होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं देयर आर ठीक है 5 टाइप्स। कितने होते हैं? 5 काइंड्स। देयर आर 5 काइंड्स। इनके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो पहला कौन होता है? पहला होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन। और अगर तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होता है? कहें गुरुजी कलेक्टिव नाउन होता है, समूह। क्या? कलेक्टिव नाउन। और अगर चौथे की बात करें तो चौथा आपका क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी मटेरियल नाउन। क्या होगा? मटेरियल नाउन, है ना। अगला है आपका लास्ट वाला, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अगला है आपका, मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया, क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, अब अगर इसको हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कह सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब अगर बात करें प्रॉपर, देखो जाति मतलब कॉमन से प्रॉपर बना। किससे बना? कॉमन से। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, जाति का बोध करा रहा है। मैंने कहा बॉय, गर्ल लिखा, है ना। ये किसका बोध करा रहा है? ठीक है, किसी ह्यूमन का बोध करा रहा है। और उसमें यह भी बता रहा है कि एक लड़का है, एक लड़की है। अब अगर बॉय का कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया, जैसे मान लीजिए बॉय का किसी का नाम है, इसकी मान लो नाम है चिंकू, नाम है, क्या नाम है? चिंकू, ठीक है। और इसका नाम है गौरी। क्या नाम है? गौरी। कोई लड़की है, उसका नाम क्या रख दिया जाए? गौरी। और कोई लड़का है, उसका नाम चिंकू रख दिया जाए। तो ये नाम हमारे क्या हो जाएंगे? पर्टिकुलर नेम हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो सिंपल आप कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके। अगली बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या बताता है? समूह का बोध कराता है। समूह को एक शब्द में आप बोलना चाहें, ठीक है। जैसे मैंने बोला सीप, ठीक है। हाँ, जैसे फ्लॉक बोला, फ्लॉक का मतलब होता है रेवड़, ठीक है। फ्लॉक वर्ड है बेटा, फ्लॉक का मतलब रेवड़। अब रेवड़ क्या होता है? फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब रेवड़, और रेवड़ होता है भेड़ों का समूह। क्या होता है? एक भेड़ नहीं रहती। कहते हैं ना गौवा की भाषा में, अगर एक भेड़ कुएं में गिर गई तो सारी भेड़ क्या होंगी? कुएं में गिर जाएंगी, है ना। तो ये जब भी रहेंगी तो एक झुंड में रहेंगी, एक ग्रुप में रहेंगी, है ना। अगर बात करें क्लास, तो क्लास में क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारी क्लास में, इतने सारे बच्चे। अब क्लास में इंडिविजुअल एक बच्चा थोड़ी ना पढ़ेगा, क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। क्लास बनी ही इसीलिए है कई सारे बच्चों का समूह होना, है ना। आर्मी मतलब सेना, है ना। तो इसको हम सीधी सी बात में क्या कह सकते हैं? कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है मेरे लल्ला? समूहवाचक संज्ञा। जो समूह का बोध कराए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। अच्छा, तुम लोगों को मनीष सर ने साइंस पढ़ाया होगा, पदार्थ होता क्या? बताओ, केमिस्ट्री में क्या होता? बताओ। पदार्थवाचक संज्ञा। बताओ, अगर पदार्थ, अगर आपने बताया कि पदार्थ क्या होता है तो अच्छी बात है, ये भी बताओ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इन विच स्टेट्स ऑफ, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, मैटर। हाँ, मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताओ। तो आप कहेंगे गुरुजी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। अब ठोस, द्रव, गैस में आप जानते हैं, जैसे ठोस में हो गया लोहा, पत्थर, है ना, कॉपर, आयरन, आयरन लोहा वही हो गया, स्टील हो गया, और कॉपर हो गया, ठीक है, पीतल हो गया। ये सब क्या है? हमारे मटेरियल क्या है? इनको हम कहेंगे सॉलिड। क्या कहेंगे बेटा जी? सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या आएगा? आप कहेंगे सर वाटर हो गया, है ना, वाटर हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया, ये हमारा लिक्विड है। और गैस क्या हो गया? गैस में जैसे आप ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, NO2 हो गया, है ना, H2O हो गया, ये सारी हमारी क्या है? गैस है। और CNG भी हो गई, है ना, CNG भी तो है, CNG हो गई, और आपकी जो है ये तमाम प्रकार की ये गैसेस है। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं।
तो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनमें पाए जाएंगे। तो इन्हीं को हम क्या कहते थे, पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियर है ना। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा हो गए। अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, ये फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, क्या बताता है, फीलिंग को बताता है। इसे आप कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। यह भाव देता है, क्या देता है, भाववाचक संज्ञा। ओके, ये भाव की बात करता है, फीलिंग्स को बताता है। जैसे ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी वर्ड यहां पर क्या, आपने यहां पर सेंटेंस लिखा ना, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी, लिखा है कि नहीं। अब बताओ यहां पर ऑनेस्टी आपने कहां पर यूज किया, बताओ, नाउन की जगह पर, तो नाउन ये हुआ कि नहीं, सिंपल सी बात है। और कैसा नाउन हो गया, आप कहें गुरुजी यहां पर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया गया है, जो भाव बता रहा है। क्या बता रहा है, जो भाव को बता रहा है। तो ये हमारे कितने होते हैं बेटा जी, 5 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया, पहला कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जाति में जैसे मैंने बताया एनिमल्स हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गया, और क्या कहते हैं, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, किसी स्पेसीज की बात करता है, किसी जाति की बात करता है। तो चलो यहां डिटेल से हम लोग जानते हैं, है ना, डिटेल से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, कॉमन नाउन। तो पहला है आपका कॉमन नाउन, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। कॉमन नाउन जिसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, इसे हम कहते हैं सिंपल सी भाषा में जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ओके, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई, अभी हमने जस्ट बताया कि जो किसको बताए, स्पेसीज को बताए। अ नेम दैट यूज्ड फॉर एनी स्पेसीज, ठीक है, एनी स्पेसीज, किसी जाति का बोध, स्पेसीज का मतलब जाति का बोध कराए, कोई भी जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कह देते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बॉयज, ठीक है, या बॉय आर क्राइंग, ठीक है, बच्चा रो रहा है, बॉय इज क्राइंग, है ना, बॉय इज क्राइंग, है ना, बॉय इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर हम पूछे बॉय क्या है, तो आप कह सकते हैं सर यहां पर ये जो है ये नाउन है। अगर आपसे हमने पूछा नाउन क्या का, किसका नाउन है, कौन सा पार्ट, मतलब किस टाइप का है, तो आप कहेंगे गुरुजी यहां पर ये कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने कहा बर्ड्स आर चिरपिंग, ठीक है, चिड़िया चहचहा रही हैं। अब यहां पर बर्ड्स क्या है, आप कहेंगे गुरुजी नाउन है ना, नाउन है कि नहीं। अब ये कैसा नाउन है, आप कहेंगे सर ये कॉमन नाउन है, जाति का बोध करा रहा है। किसका, जाति का बोध करा रहा। मतलब सिंपल भाषा में बेटा ये जानिए कि किसी अगर स्पेसीज की बात हो, किसी भी जाति की बात होगी, तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर इसी पर्टिकुलर किसी कॉमन नाउन को पर्टिकुलर नेम दे दिए, किसी भी कॉमन नाउन को अगर हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, क्या पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। मतलब अगर बात करें प्रॉपर नाउन कहां से बना, कॉमन नाउन से बना, है ना। किससे बना, कॉमन नाउन। जैसे पहले जब दुनिया बनी होगी तो पहले इतने नाम तो रहे नहीं होंगे, है ना। तो कोई बोला होगा वो लड़का है, वो लड़की है, ठीक है, ये इतना तक चल रहा था। उसके बाद बोले यार कई लोग हो गए, जिसमें 6-7 लड़के हो गए किसी के घर में। अब वो लड़का बोला तो सारे लड़के आ गए, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो उनका पर्टिकुलर नाम दिया गया, और ये जो पर्टिकुलर नाम दिया गया, इसी से हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, दूसरा है आपका क्या है बेटा जी, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, इसे हम हिंदी में क्या नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी पर्टिकुलर नेम की बात हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेम की बात हो, तो आप कह सकते हैं a words that used in particular name
इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। मतलब कोई भी शब्द है अगर वो पर्टिकुलर नेम के रूप में यूज होगा उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा रोहन, क्या बेटा जी? रोहन, ये रोहन इज प्लेइंग, रोहन खेल रहा है ना? रोहन इज प्लेइंग। प्रिया इज राइटिंग। ताजमहल, ठीक है, ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। क्या बेटा जी? वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो गया ये। अब यहां पर आप देखिए मैंने लिखा गंगा इज होली रिवर। गंगा इज होली रिवर। गंगा क्या है? पवित्र नदी है ना? अब देखो यहां पर सारे वर्ड्स मैंने लिखा कि रोहन क्या है? खेल रहा है। तो रोहन आप क्या कहेंगे? कहेंगे गुरुजी रोहन यहां पर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई लड़का है रोहन। अब उस लड़के का नाम हमने रख दिया रोहन, तो उसका अगर हम कभी भी नाम लेंगे तो रोहन रोहन ही सुनेगा ना। मान लीजिए कि कई सारे लड़के हैं क्लास में, अब उसमें मैंने कहा रोहन खड़े हो जाओ, तो सारे लड़के नहीं खड़े होंगे ना, केवल रोहन ही खड़े होगा। मेरी आवाज केवल रोहन के ही कान में सुनाई देगी और दिमाग में जाएगी सर ने बुलाया तो खड़े हो जाओ। ठीक है, तो रोहन यहां पर क्या होगा? पर्टिकुलर नेम हो गया, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रिया किसी लड़की का नाम हो गया, है ना? ताजमहल कोई बिल्डिंग है ना? तो वो बिल्डिंग का नाम हमने क्या रखा? ताजमहल। और ताजमहल देखे होंगे, नहीं देखे तो जरूर देख लेना, ये हमारा, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, बना हुआ। कहां है? आगरा में। अगला है गंगा इज होली रिवर। अब रिवर क्या है? नदी है। नदी तो तमाम है हमारे देश में, कई सारी नदियां हैं। ठीक है, आप कहेंगे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, तमाम नदियां हैं, कई सौ नदियां हैं, लेकिन उसमें से एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। तो गंगा यहां पर क्या हो गई? होली रिवर। मतलब गंगा यहां पर क्या हो गई? पर्टिकुलर नेम हो गया। तो पर्टिकुलर नेम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई कि नहीं? सारे बच्चे एक बार थम्स अप मार दो। देखो बिल्कुल बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें समझा रहे हैं तुम्हारे एग्जाम्पल्स को लेकर के, तुम्हारे आसपास के एग्जाम्पल को लेकर के। ठीक है, तो गंगा यहां पर क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर? रिवर नहीं है, रिवर यहां पर अगर बात करें, ये जो रिवर दिया है, आप यहां पर रिवर कौन सा प्रोनाउन, सॉरी कौन सा नाउन बताएंगे? गुरुजी ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है बेटा जी आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है बेटा जी? तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन समूह की बात करता है। किसकी? समूह की बात करता है मेरे लल्ला। समूहवाचक क्या बेटा जी? समूहवाचक, ठीक है, संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह की बात करता है, कोई समूह की बात करता है। अब आप लिख सकते हैं a word that is used a group or collection। ठीक है, किसी ग्रुप के रूप में यूज हो या संग्रह की बात करें, कलेक्शन मतलब संग्रह, है ना? तो वो हमारा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा बेटा जी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे जूरी। जूरी क्या है? अब कहीं गुरुजी जूरी क्या है? जूरी मतलब होता है जजों का समूह। जब कई सारे जज बैठते हैं एक डिसीजन देने के लिए, तो वहां पर एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जूरी। जूरी का मतलब होता है जजों का समूह। क्या होता है? जजों का समूह। ठीक है, तो ये हो गया क्या? एक ग्रुप को दिखा रहा है, एक कलेक्शन को दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अगर मैंने एक वर्ड लिखा आर्मी, आर्मी क्या है? सेना। अब सेना में तो एक लोग रहेगा नहीं, सेना में तो बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना? सेना में तो कम से कम हजारों लोग भी आ सकते हैं आर्मी में। ठीक है, अगर बात करें पुलिस, ठीक है, पुलिस भी जो वर्ड है पुलिस, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा पुलिस होता है, ना कि पुलिस होता है। ठीक है, हाँ, हमारी जो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसमें इसका पुलिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो पुलिस है ये भी एक ग्रुप को दिखा रहा है। हमने कहा यार पुलिस आ रही है बोलते हैं ना, तो एक का मतलब, इसका मतलब एक पुलिस नहीं आ रही, कई सारी पुलिस।
कई सारे लोग हैं ना, एक कलेक्शन को दिखा रहा है। अगर बात करें नेक्स्ट है, जैसे मैंने कहा क्लास, क्लास का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे हुआ कि नहीं। अगर मैंने नेक्स्ट लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा अ बंच, ठीक है, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की, ठीक है, चाबियों का जो गुच्छा, ये भी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इन दीज वर्ड्स आर रिप्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जहां पर समूह की बात करें, जहां पर कलेक्शन की बात हो, वहां पर हम किसकी बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। मतलब अगर कोई भी वर्ड ग्रुप से रिलेटेड हो, कलेक्शन से रिलेटेड हो, वहां पर वो आप क्या लगाएंगे, कलेक्टिव नाउन लिखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मान लीजिए कि यहां पर दे दिया आर्मी, ठीक है, आर्मी, सेना, कोई वर्ड दे दिया, आर्मी नीचे अंडरलाइन दे दिया, कहेगा फाइंड आउट given words into the according the parts of speech, that is called proper noun, common noun, collective noun, material noun। तो ऑप्शन में आपके दिए रहेगा 4। अब आप सीधे लगा दीजिए, आर्मी क्या है, सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि आर्मी यहां पर कलेक्टिव नाउन है। क्लियर हो रहा है ना, सारे बच्चे थम्स अप मारते हुए चलेंगे भाई, लाइक करते हुए चलेंगे। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो यार मेरे शेरों, एक बार दबा के शेयर करो, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं अगली बात करूं, अगला आपका क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं ले लेता हूं आपका क्या, आपका बचा हुआ है क्या, क्या बचा हुआ है, कौन सा, मटेरियल नाउन, है ना, कौन सा बेटा जी, मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। अगला है चौथा, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, क्लियर। अब पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, जो पदार्थ के बारे में हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि आपको मनीष सर ने साइंस पढ़ाया होगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती है। पदार्थ क्या होता है, इस संसार में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सारी क्या है, पदार्थ ही तो है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारी सारी क्या होती है, मैटर होती है, पदार्थ होती है ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। अब ये पदार्थ जो होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये हमारे मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं, मटेरियल्स। तो आप लिख सकते हैं अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन मटेरियल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, but that is called material noun, material noun। उसे हम क्या कहेंगे सिंपल सी भाषा में, क्या, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कोल, क्या, कोयला, स्टोन, कॉपर, ठीक है, कॉपर, आयरन, स्टील, ये सारे वर्ड्स है ना, ये सॉलिड हो गए। अगर बात करूं, जैसे मैंने लिखा जूस पीते हो कि नहीं, मैंगो जूस हो गया, है ना, पपाया, ठीक है, हाँ, ये सारे जूस हो गए, ठीक है, मैंगो हो गया, जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी आपको पसंद, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आप पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, ठीक है, ये नुकसान करती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गई। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, दूध आप पीते हैं, है ना। और अगर बात करें, जैसे और भी हो गया, पेट्रोल भी हो गया आपका, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे वर्ड्स किसको बता रहे हैं, लिक्विड को बता रहे हैं। अगर मैंने लिखा, ठीक है, गैसेस में जैसे मैंने लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और भी लिख सकते हैं, जैसे O2 ऑक्सीजन हो गई, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, है ना, आप SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जितने भी हैं, ये हमारी गैसेस हैं। गैस को आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया सॉलिड, और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अब कहीं गुरुजी आप साइंस ही पढ़ा दिए, बेटा जी साइंस नहीं है, फिर भी मतलब साइंस तो है लेकिन रिलेटेड है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, क्या बेटा जी, लिक्विड हो गया, और ये आपका गैसेस हो गई, क्या हो गई, गैसेस हो गई। तो ये हमारी क्या होती है, मटेरियल्स नाउन होते हैं। क्लियर हो गया ना, बताओ अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है बेटा जी लास्ट जो है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है बेटा जी क्या, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो 5वां है उसका नाम क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके,
सारे बच्चे इन सारी चीजों को नोट्स करते हुए रहेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। सिंपल सी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये भाव देने का काम करता है, भाववाचक संज्ञा। ओके, इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मतलब ऐसे शब्द जो भाव को, फीलिंग्स को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अ वर्ड that is used, ठीक है, फॉर फीलिंग्स, जो भावनाओं को व्यक्त करे, जो भावनाओं के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। जो हमारे फीलिंग्स को बताए, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ईमानदार है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी, सिंपल सी भाषा में आप क्या कहेंगे? गुरुजी, ये जो ऑनेस्टी वर्ड दिया गया है, ये हमारे भाव को बता रहा है, हमारे इमोशंस को बता रहा है। हाँ भाई, ऑनेस्टी कैसे? ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, मान लीजिए कोई, हमने ये बताया कि ऑनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी है, समूह, ठीक है, क्या है? ईमानदारी एक अच्छी नीति है। पॉलिसी मतलब नीति होता है, इसको हम क्या कहते हैं? नीति। तो ऑनेस्टी किसी के अंदर फीलिंग से रिप्रेजेंट होती है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे ऑनेस्टी किसी का नाम होता है, नहीं, ये बताया गया कि जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, सत्य बोलते हैं, वो अच्छे होते हैं। सब जगह में, हर जगह उनके नाम लिए जाते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, सिंपल सी भाषा में। तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा जी? ऑनेस्टी हो गया चाइल्डहुड। जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड, ये वर्ड है बचपना, है ना। जैसे मैंने कहा एक लड़का है, उसके अंदर बचपना है। लड़का का मतलब, अब मान लीजिए जैसे तुम लोग हो 14-15 साल के हो गए या हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम भी कभी कभी ऐसे हरकत कर जाते हो, मम्मी के पास जाते हो, मम्मी से वो प्यार दुलार वाले शब्द बोलने लगते हो, तो मम्मी कहेंगी अभी भी इसके अंदर बचपना है, वैसे ही भरा हुआ है। जब बचपन में था 4-5 साल का, तब भी ऐसे करता था, आज फिर वैसे करने लगा। तो ये क्या है? उसकी फीलिंग्स बता रही है, ठीक है। और चाइल्डहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया, है ना, ब्रदरहुड हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं? हमारे ऑफ स्टैक नाउन को बता रहे हैं। तो बेटा जी, ये हमने आपको डिस्कस किया कि हमने आपको सारे 5 टाइप्स के, जितने भी काइंड से 5 प्रकार के नाउन को हमने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि नाउन के कौन पार्ट्स को क्या कहा जाता है। काइंड्स मतलब अगर बात करें प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बताया कि जो पर्टिकुलर नेम होता, किसी का नाम हो इस संसार में, किसी का कोई नाम दिए, रोहन, मोहन, गीता, ताजमहल, आगरा, पटना, ठीक है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब किसी जाति का बोध हो, जैसे हमने कहा रोड, हाईवे, सिटी, टाउन, विलेज, ठीक है, बॉय, गर्ल, एनिमल, चिल्ड्रेन नहीं, ठीक है, ये वर्ड्स क्या है? प्रॉपर कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह के बारे में जो बात करें, समूह में जैसे जैसे जूरी मैंने वर्ड लिखा, पुलिस लिखा, आर्मी लिखा, क्लास लिखा, फ्लॉक लिखा, फ्लॉक मतलब रेवड़, भेड़ों का समूह, है ना। ये सारे वर्ड्स किसको बता रहे हैं? बंच ऑफ की, है ना, बंच ऑफ, आप ऐसे जोड़ सकते हो। कलेक्शन ऑफ, यहां पर समूह की बात हो, वहां पर आप क्या यूज करेंगे? कलेक्टिव नाउन। अगर बात करें मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब पदार्थ, पदार्थ में जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस द्रव में जैसे ठोस क्या है? लोहा, चांदी, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं। कॉपर, स्टील, ये सारे वर्ड्स हैं। अगर लिक्विड की बात, जूस, वाटर, पेट्रोल, डीजल, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी हमारी क्या आती हैं? लिक्विड्स होती हैं। अगर बात करें गैसेस में, जैसे CO2, SO2, ठीक है, NO2, H2, O2, ये सारी हमारी क्या होती है? गैसेस होती है। तो ये हमारी मटेरियल्स नाउन हो गई, है ना। अगर बात करें लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फीलिंग्स को बताता है, हमारे इमोशंस को बताता है। जैसे मैंने ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और ये सब मिलाकर के टोटल कितने हो गए? 5 प्रकार के नाउन हमने आपको डिफाइन कर दिया। अब इनको बेहतर तरीके से रिवीजन करिए। अब आगे वाली जो क्लास आपकी आने वाली बेटा जी, वो क्या आने वाली है? नाउन नंबर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्लास होने वाली है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। आपके
समाज से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत करूंगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज और हमने आपको बताया ना नाउन में, नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसको तो भूल ही गए ना, हाँ याद नहीं दिलाए, तुमको याद दिलाना चाहिए। नाउन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन में कौन कौन आएंगे? कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव। कौन? कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इन्हें हम नहीं गिन सकते, तो जो गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल, और जो गिन सकते हैं काउंटेबल। तो ये रही क्लास, कैसी रही सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद होगा कि आप तक बेहतर चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। लेकिन अगर चलते चलते अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो भैया एक बार लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।